हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। और आज करेंगे हम वैदिक एज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आज पार्ट 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली बिहार जुडिशरी एग्जाम के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर्ड टेकन फ्रॉम। तो भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया? ये उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, या फिर आपके रामायण से? तो ये लिया गया था आपके उपनिषद से। ठीक है, चलिए। सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोक्टम इज अ मंत्र फॉर द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इट्स रिलेटेड टू। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है आपका लॉ से, कानून। ओके, द Manusmriti, also spelled Manusmriti, is an ancient legal text among the many Dharmashastra of Hinduism. It was one of the first Sanskrit texts to have been translated into English in 1776 by the Sir William Jones and was used to formulate the Hindu law by the British colonial government. Next question है, in the Rig Vedic period after the king, the next most important functionary of the state was. ऋग्वेद काल में राजा के बाद राज्य का अगला सबसे महत्वपूर्ण पद अधिकारी था। तो किसे कहते थे? कौन था? ये है आपका पुरोहित। ठीक है, क्या है? पुरोहित। In the Rig Vedic period after the king, the next most important functionary of the state was Purohita. नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक कुल बी ट्रेस टू। म्यूज़िक है और मैं वेद में से कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, मैजिक किससे रिलेटेड है, म्यूज़िक कौन से वेद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे बात की गई है म्यूज़िक की, और म्यूज़िक किससे रिलेटेड है? आपका सामवेद। ठीक है, क्या है आपका? सामवेदिक संहिता। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज डेवलपमेंट ऑफ। वैदिक धर्म के विकास के बाद तथाकथित हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकास था। किसका था? शक्तिज्म था, तांत्रिज्म, या फिर भगवतिज्म, या फिर आपके शिविज्म। तो किससे है? ये है आपके भगवतिज्म। ओके, क्या है? भगवतवाद। After the growth of the Vedic religion, the most important development in the history of the so-called Hinduism was development of Bhagavatism. Which of the following is the oldest Veda? सबसे पुरानी वेद कौन से हैं इनमें से? तो सबसे पुराने वेद की अगर बात की जाए तो कौन से हैं आपके? ऋग्वेद। ठीक है, द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वर्क विद the Rigveda is the oldest work with visual states are probably from the period of the 1900 to 1100 BCE. We will also note that it is the Vedic period itself with instantly lists divided the Vedic text into 3 or 4 branches: Rigved, Yajurved, Samved and Atharved. The famous Vedic river which had long ago become extinct and now supposed to be following underground in Rajasthan is। बहुत ज़्यादा important question है। तो कौन सी रिवर है? प्रसिद्ध वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो गई थी और अब राजस्थान में भूमिगत रूप से बहने वाली मानी जाती है। तो कौन सी रिवर है? ये है आपकी सरस्वती रिवर। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रामेनियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे। तो ये आपके पेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज। वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था डेमोक्रेसी, ओलिग्राफी, मोनार्की या फिर रिपब्लिक। तो ये था आपका मोनार्की। ठीक है, वैदिक पीरियड में राजशाही शासन चलते थे। चलिए नेक्स्ट है, द फिलॉसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज। उपनिषद में प्रतिपादित दर्शन को कहा जाता है। तो ये है आपके वेदांता। ओके, द उपनिषद आर कॉमनली रेफर्ड टू एज वेदांता। द उपनिषद्स along are widely known and among the most important literature in history of Indian religion and culture, and their central idea are at the spiritual core of Hindu. Fine, चलिए,
The Upanishad are part of the Vedas and are ancient Sanskrit texts that contain some of the central philosophical concepts and ideas of Hinduism, some of which are shared with Buddhism and Jainism. A sabha in the Vedic period was an वैदिक काल में एक सभा होती थी, तो क्या बोलते थे उस सभा को? रॉयल कोर्ट बोलते थे, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल मैन इन विलेजेस, या फिर मंत्री परिषद, या फिर नेशनल असेंबली ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट. तो ये बोलते थे आपके नेशनल असेंबली ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट, राज्य के सभी नागरिकों की राष्ट्र सभा. ओके, चलिए. द टेक्स्ट विच द किंग यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड, तो वैदिक काल में राजा प्रजा से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वो होता था आपका बाली. ठीक है. इन वैदिक एज द किंग यूज टू कलेक्ट बाली फ्रॉम द people which is an offering made to king or god. It was voluntary paid in Rigvedic period, but later it was made compulsory. The Ramayana narrator events believed to have taken place in the dash yoga or age. रामायण उन घटनाओं का वर्णन करता है जिसके बारे में माना जाता है कि वे डैश युग या युग में घटित हुई थी. तो सत्य युग में थी, द्वापर युग में थी, काली युग में थी, या फिर त्रेता युग में थी. तो रामायण की बात की गई है, तो ये क्या था आपका? ये था आपका त्रेता युग. ठीक है. क्या है आपका? त्रेता युग. नेक्स्ट, टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन व वैदिक धर्म में दो सर्वोच्च देवता कौन से हैं? तो कौन से हैं? ये आपके इंद्र एंड वरुणा. वैदिक में पूछा है आपसे. ठीक है. कौन है आपके? इंद्र और वरुण. In the early Hinduism, Varuna Sanskriti was a Vedic scholar god who in the Hindu mythology presided over the Cilician ocean surrounding the earth. In ancient India, he enjoyed supremacy over the Vedic pen as the god of the universal law, moral order, though he was eventually opposed by Indra, the god of storm. Okay, 15th है. This school eventually merged because of their closely related metaphysical theories, perceptions and inferences as sources of valid knowledge. Second point है आपका, Mimamsa accept the logical and philosophical teaching of the other school. They insist the salvation can only be attained by acting in accordance with the preceptions of the Veda. Okay, so which of the following above is correct to पूर्व मीमांसा? तो इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. तो देख लीजिए एक बार आप. ठीक है, देख लिया. तो इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट. चलिए. मीमांसा एक्सेप्ट द लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल टेक्निक्स ऑफ द अदर स्कूल. दे इंसिस्ट द सल्वेशन एंड ओनली बी अटेन बाय एक्टिंग इन अकॉर्डेंट विद द प्रिसेप्शंस ऑफ द वेदास. ठीक है. तो यही स्टेटमेंट आपकी सही है. क्या आंसर हो जाएगा? 2. ओके. मीमांसा accept the logical and philosophical teaching of the other school. They insist the salvation can only be attained by acting in accordance with the preceptions of the Vedas. It says that the essence of the Veda is dharma. By the execution of dharma, one earns merit which leads one to heaven after death. If one does not follow one's dharma or prescribed duties, then one occurs sin and as a consequence suffer in hell. ठीक है. चलिए. 16 है. सिस्टम ऑफ, इसमें भी आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. सिस्टम ऑफ पूर्व मीमांसा वॉज प्रोपगेटेड बाय सेज जामिनी, अ डिसिप्लिन ऑफ वेद व्यासा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पूर्व मीमांसा स्कूल इज टू इंटरप्रेट एंड स्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ वेदा. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट रिलेटेड टू पूर्व मीमांसा? ठीक है. पूर्व मीमांसा प्रणाली का प्रचार वेद व्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी ने किया था, या फिर पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या और अधिकार स्थापित करना था? तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें आपकी? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 2. ओके. 17 है आपका, विशिष्ट आदित्यवा is a non-dualistic school of Vedanta philosophy. Second statement, Ramanuja, the main proponent of
Vishishtavata philosophy contended that the Prasthanatraya, namely the Upanishad, the Bhagavad Gita, and the Brahma Sutra, are to be interpreted in a way that shows this unity is diversity. Which of the given statement is or are related to Vishwadevata? तो कौन सी स्टेटमेंट्स रिलेटेड है आपकी? ठीक है, ये हैं आपकी बोथ 1 and 2. ओके, 18 है द होम ऑफ गार्गी मैत्री एंड कपिला वॉज एट. गार्गी मैत्री और कपिला का घर था तो विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्रा या फिर मिथिला. तो कौन सा था इनका? ठीक है, मिथिलाई. ओके, मिथिला. Gargi, Maitri and Kapila all were great philosophers of Vedic age. They all belong to Mithila. Mithila is a geographical and cultural region located in the Indian subcontinent comprising Darbhanga, Kosi, Purania, Mangar, Bhagalpur and Santhal Pranga division of the India and some adjoining district of Nepal. The native language is known as Mithili and its speakers are referred to as Mithilais. Maithili. Okay. ठीक है, तो ये बस देख लीजिए एक बार. ये पता होना चाहिए कौन से पीरियड से रिलेटेड है, वैदिक पीरियड है, और कौन सी मैथिली लैंग्वेज थी आपकी, और क्या बोला जाता, मैथिलीज बोला जाता था. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल? वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो ये किया था आपके कॉपर का. ठीक है, किसका किया था? कॉपर का. पीरियड कॉपर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट. During the Rig Vedic period, only copper was used, for which the general term as has been used. In the later period, when iron came into use, copper and iron came to be known as a Lohit Ayaz and Sham Ayaz respectively. 20 question है that the Rig Vedic Aryans were a pastoral people is borne out by the fact that there are many references to the cow in the Rig Vedic. Most of the wars were fought for the sake of cows. Gift made to priests were usually cows and not land. All of the above. ऋग्वैदिक आर्य एक देहाती लोग थे जो इस तथ्य से पैदा होते थे कि ऋग्वेद में गाय के कई संदर्भ हैं. अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं और पुजारियों को दिए जाने वाले उपहार में आमतौर पर गाय होती थी और ज़मीन नहीं. उपरोक्त में से सही, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है ऋग्वैदिक के टाइम पे. ठीक है, तो उपरोक्त आपके सही, गाय पूजनीय थी उस टाइम और उपहार के टाइम पे भी गाय दी जाती थी. The famous Vedic saying war begins in the mind of man is contained in. प्रसिद्ध वैदिक कहावत युद्ध मनुष्य के दिमाग में शुरू होता है में निहित. तो ये वर्ड्स कहाँ से हैं? बेसिकली ऋग्वेद से हैं, आपके महाभारत से है, अथर्ववेद से है या फिर. ठीक है, तो ये कहाँ से हैं, कौन से उसमें है? आपके अथर्ववेद. द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन इज कंटेन इन. किस कहाँ लिखा हुआ है ये, कहाँ कहाँ गया है? अथर्ववेद में. द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल इज. वैदिक लोगों को किस फसल की जानकारी नहीं थी? तो किस फसल की जानकारी नहीं थी? ये थी आपकी टबैको की. बाकी बार्ली, व्हीट और राइस इन सब का उनको पता था, टबैको की नहीं थी. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यंस. निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्य द्वारा नहीं किया जाता था? तो किसका नहीं किया जाता था? ये है आपका ब्लैक स्मिथ. ठीक है, लोहार. Blacksmith craftsmanship was not practiced by the Aryans. Iron metal was not known to Aryans who belonged to Vedic age. The people most Vedic age used iron. Okay, who was the eldest brother among the Pandavas? ये तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा. तो एल्डेस्ट ब्रदर कौन थे? आपके युधिष्ठिर. ठीक है, ये पूरा ऑर्डर है पांडवों का. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. 25 है द वेद विच डील विद द रिचुअल्स इज नोन एज. अनुष्ठानों से संबंधित वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद. तो क्या है आपका? रिचुअल्स से रिलेटेड कौन है आपका? यजुर्वेद. ओके, इट इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन कंपोज बिटवीन 400 and 1000 BC.
फ्रॉम विच टेक्स्ट द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कायस्था एज अ कास्ट इज ऑब्टेन। एक जाति के रूप में कायस्थ का पहला वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ये है आपका ओस नाम स्मृति। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्तिया एज कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 4 आश्रम्स ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें पहली बार 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन से ग्रंथ से मिलती है? ठीक है, ये आपका जबाला उपनिषद से। For the first time, we get information about the 4 ashram from the Jabala Upanishad. In which book the first descriptions of the incarnations is found? अवतार का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? ये आपका गीता में। From which of the following texts do we get information about the Mauryas? हमें निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? ये आपके विष्णु पुराण। ठीक है, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यस फ्रॉम द विष्णु पुराण। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें गुप्ता के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? ये है वायु पुराण। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता फ्रॉम द वायु पुराण। From which of the following texts do we get information about the post Mauryan period? मौर्यन काल के बारे में हमें निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो मौर्यन की बात की गई है, किससे मिलती है? ये है मत्स्य पुराण। We get information about the post Mauryan period from the Matsya Puran. In which of the following texts Chandragupta Maurya has been described as the Vishala and Kulahena? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल और कुलहीन के रूप में वर्णित किया गया है? किसने है? ये आपका मुद्राक्षस। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू बी द विशाला एंड कुलहीना मुद्राक्षन। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड मुद्राक्षस वॉज composed by विशाखा दत्ता। In which of the following texts a widow is considered to the heir to the property? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विधवा को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है? तो किस ग्रंथ में माना गया है? ये आपका यज्ञवल्क स्मृति। First of all, in Yajnavalak Samriti itself, a widow woman is considered to be the heir of the property. Sage Yajnavalak was the creator of the Yajnavalakya Smriti. Okay. In which text the earliest mention of the Pandya ruler is found? पांड्या शासकों का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका इंडिका। The earliest mention of the Pandya ruler is found in Indica. Indica was composed by the Megasthenes. ये भी important है आपके लिए, ठीक है? किसने किया था कंपोज? From which of the following texts do we get the descriptions of Shiva as Shiva? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें शिव के रूप में वर्णन मिलता है? तो ये आपका श्वेतांबर उपनिषद। In Shwetambar Upanishad, we get a description of Shiva as Shiv. From which of the following texts the descriptions of the story of the 3 blessings from the Yama by Nachiketa is obtained? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नचिकेता द्वारा यम से 3 वरदानों की कहानी का वर्णन प्राप्त है? ये आपके कथा उपनिषद। From the Katha Upanishad, the descriptions of the story of the 3 bones from the Yama by Nachiketa is found. In which of the following Purans the earliest mention of the palm science is found? निम्नलिखित में से किस पुराण में हस्तरेखा विज्ञान का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये आपका गरुड़ पुराण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टेक्स्ट वैश्य आर अलाउड टू टेक एन इंटरेस्ट? वैश्यों को किस ग्रंथ में रुचि लेने की अनुमति है? तो ये आपका बुद्धियाना सूत्र। ओके, बुद्धियान सूत्र।
Vaishya are allowed to take interest in the Budhyana Shastra. What was the rate of interest according to the Smriti in Vedic period? वैदिक काल में स्मृतियों के अनुसार ब्याज की दर क्या थी? तो क्या है ये आपका 15%. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब कपिल का कम्युनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कपालिका समुदाय का वर्णन करता है? तो कौन सा ग्रंथ करता है? ये आपका मालते माधव, मालते आई माधव. द बुक डिस्क्राइबिंग, ठीक है, तो बुक है, इट वॉज कंपोज बाय, किसने करी थी? भानुभूति ने. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण द फर्स्ट मेंशन ऑफ द लिंग वर्शिप इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस पुराण में लिंग पूजा का पहला उल्लेख मिलता है? तो किस में है? ये आपका मत्स्य पुराण. इन मत्स्य पुराण वी गेट द फर्स्ट मेंशन ऑफ द लिंग वर्शिप. विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण डिस्क्राइब ऑल द सेक्ट ऑफ शैविज्म? निम्नलिखित में से किस पुराण में शैव धर्म के सभी संप्रदायों का वर्णन मिलता है या फिर किया गया है? तो कौन से हैं आपके? वामना पुराण, ठीक है, वामन पुराण. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वैश्य हैव बीन कॉल्ड कुशी द्विवृत्ति? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वैश्यों को कुशी द्विवृत्ति कहा गया है? तो किस ग्रंथ में कहा गया है? ये आपके पराशर स्मृति में, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द सन इज कंसिडर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का अधिकार माना जाता है? तो किस ग्रंथ में है? ये आपके दया भागा, ठीक है, दया भागा. After the death of the father, the son is considered to be the rightful owner of the property. The दया भागा was composed by, किसने कंपोज किया था इन्हें? जमित वाहन से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द सोल इज कॉल्ड पुरुषा? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आत्मा को पुरुष कहा गया है? तो किस है ये आपकी? कथा उपनिषद. किस में कहा गया है? कथा उपनिषद में. ओके, सो ये आपके 45 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू वैदिक एज. इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपके? स्पेशली वेद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आप वैदिक पीरियड कर रहे हैं, क्वेश्चंस उस ज़्यादा से ज़्यादा जो आ सकते हैं आपके वेद में से आ सकते हैं. चारों वेद आपको अच्छे से पता होना चाहिए. कौन से वेद किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? सामवेद किससे रिलेटेड है? और अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे, वेदों में से. वो कैसे क्वेश्चन है मैं बता चुकी हूँ कि अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, सामवेद किससे रिलेटेड है और ऋग्वेद किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे. स्पेशली बिहार जुडिशरी बहुत कम टाइम बचा है बेटा आपके लिए. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, एंड लाइक करते रहिए सो दैट it's a kind of motivation for us also to get more questions, practice questions for you. Okay, thank you so much.